है। और इसके सिवा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भेज दिए हैं, एमसीक्यूज भेज दिए हैं आपको। उन्हीं उन्हीं आप समझे कि एक लेवल से बाहर भी नहीं होंगे, तो उनकी शो of the angular speeds of minute hand and hour hand of a watch is। देखिए ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसके एक दो पॉइंट्स ये रखें कि 3 हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है। ठीक है, जो उसके मुख्तलिफ टाइम पीरियड होते हैं। अब ये जो सेकंड हैंड होता है, सेकंड हैंड अपनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 60 सेकंड में, इसका टाइम पीरियड है 60 सेकंड। हैंड होता है, ठीक है, मिनट हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 मिनट्स, क्योंकि वो 60 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट करता है अपना चक्कर। और जो आवर हैंड होता है, ये जो होता है इसके टाइम पीरियड जो होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटों के अंदर अपना ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये याद रखिएगा इनके टाइम पीरियड। और यहाँ पे एक फोर्थ भी होता है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ का टाइम पीरियड जो होता है ये 24 आवर्स होता है। ठीक है, 24 घंटों के अंदर ये होता है। तो ये माइंड में रहनी चाहिए कि इनके टाइम पीरियड्स क्या होते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन के अंदर, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ वॉच। तो ये हो जाएगा, मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी होगी 1/t। एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा 2 पाई एफ के बराबर, और 2 पाई एफ होता है 1/t ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से करेंगे आवर हैंड, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी ऑफ आवर हैंड जो होता है। अब अगर हम इसके दरमियान करेंगे तो ओमेगा ऑफ मिनट हैंड अपॉन ओमेगा ऑफ आवर हैंड। तो अगर इनको आपस में डिवाइड करोगे तो डिवीजन के बाद आ जाएगा 2 पाई एम हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई एच हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, टी एच अपान होगा टी एम। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। इसमें आपने क्या करना है, जो 12 आवर्स हैं इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा आपके पास 12 आवर्स हैं इंटू 60 मिनट्स हैं, ये मिनट बन गए, और इसका है ही 60 मिनट। ठीक है, कैंसल हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा रेशियो, ये जो होगा रेशियो ओमेगा एम अपन ओमेगा एच इज इक्वल टू होगा 12:1। इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका डी। अब देखें, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट इज। देखें बेटा, ओमेगा बतानी है, ओमेगा कितनी है। देखिए इसमें कहा गया है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो यही होती है बेटा। अब हमारे पास देखें, ये जो आंसर दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा रेडियन पर सेकंड में। तो अब आप इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में आपको दी गई है, ये हो जाएगी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और आपको पता है बेटा वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहां से आप कर सकते हैं
कि ओमेगा इज इक्वल टू 120 रिवॉल्यूशन, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन अपान हो जाएगा मिनट की जगह पे आप 60 लिखोगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कर सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 120, ये हो जाएगा 60 62 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। और इसके अंदर ये जो है वो मिस्टेक है, इसको आप खत्म कर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मास ऑफ 100 ग्राम इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। देखिए ये स्ट्रिंग का जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है ये किसको जाहिर करती है, ये जाहिर करती है रेडियस को, 2 मीटर रेडियस है। द बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजेंटल सर्किल, हॉरिजेंटल सर्किल का मकसद है नो रोल ऑफ ग्रेविटी, मेकिंग अ मैक्सिमम ऑफ 200 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है बेटा, ये इसकी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा हो जाएगी इज इक्वल टू 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको आरपीएम भी लिखा जाता है, आरपीएम की भी बात सेम होती है। The other end of the string is fixed at the center of the circle of revolution. The maximum tension, देखें ये इस तरह से कहा गया है कि इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करवाते हैं। अब इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगेगी और इसके अंदर टेंशन यहाँ पे पैदा होगा। तो इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये बराबर हो जाएगी टेंशन के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाती है टेंशन के। देयरफॉर टेंशन हो जाएगा, आपको क्या दिया हुआ है, आर और ओमेगा दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको रख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू मास है 100 ग्राम है, 100 ग्राम 0.1 किलोग्राम रखेंगे, क्योंकि बेटा किलोग्राम क्या रखेंगे, और आर है, आर किसके बराबर हो जाएगी, आर हो जाएगी 2 के बराबर। अब आप यहाँ पे कर लें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब रिवॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, 200 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन को वर्ड रिवॉल्यूशन को रिप्लेस करोगे 2 पाई रेडियन दोगे अपान मिनट, मिनट हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 में चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/3 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब आप यहाँ पे लगाएं तो ये हो जाएगी आपकी 220 ओवर अपन जो है वो इसके अंदर हो जाएगा 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 400, 20 का स्क्वायर 400 अपन हो जाएगा 9, तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह से 0 आ जाएगा 280/9, 80/9 जो है वो तकरीबन किसके बराबर हो जाएगा, तकरीबन जो है वो 9 अगर होता 81 तो 9 टाइम्स होता, मीन्स ये 8.94 के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। देखिए वर्ड अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, तकरीबन 9 के बराबर होगा, 8.95 होगा या 8.76 होगा, कोई भी इनमें से आंसर होगा। मार्क करे बेटे 80/9, 80 डिवाइडेड बाय 9, अरडाना 80 डिवाइडेड बाय 9, हाँ 8.88
8.88 आंसर आता है बेटा, तो राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 8.9 आ जाएगा, सही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरह की प्रैक्टिस रखनी है, खामखा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड के अंदर उलझना नहीं आपने। तो ये इसके बाद है हमारे पास दो और क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन दो क्वेश्चंस के अंदर देखें क्या कहा गया है। ठीक है, सॉरी दो नहीं है, तीन है ये भी क्वेश्चंस। अब इन तीनों के अंदर हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है अ सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार्स आर बिलीव्ड टू बी रोटेटिंग अबाउट 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इनकी देखिए क्या दिया गया है, ओमेगा है, ओमेगा 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन पर सेकंड। इफ सच ए स्टार हैज अ रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर, रेडियस कितना है 20 किलोमीटर है, 10 पावर 3 मीटर है। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी। देखिए इस जैसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा मसला इस बात का होता है कि एक्सीलरेशन कौन सी आपने फाइंड करनी है, टेंजेंशियल करनी है, एंगुलर करनी है, सेंट्रीपिटल करनी है। तो बेटा अगर एंगुलर होता तो यूनिट हो जाता रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मींस एंगुलर तो नहीं, आप ऑप्शन की तरफ देखोगे ऑप्शन में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मतलब एक तो हो गया खत्म। बाकी पीछे रहती हैं दो, एक रहती है सेंट्रीपिटल और दूसरी रहती है टेंजेंशियल, क्योंकि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ऑप्शन में दोनों का है। लेकिन टेंजेंशियल यूसीएम के अंदर नहीं होती, और टेंजेंशियल के लिए कहा जाता है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे टेंजेंशियल भी नहीं कहा गया, इसका मकसद है यहाँ पे सेंट्रीपिटल कहा गया है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपके पास होती है इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाएगी 20 इंटू 10 पावर 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगी 80 इंटू 10 पावर 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। ठीक है, रेडियस 20 किलोमीटर है, आर ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, द एक्सीलरेशन ऑफ हो जाएगी बेटा, अब एक्सीलरेशन ये हो जाएगी आपके पास 8 इंटू 10 पावर 4 होगी। ठीक है, अब इसको मेरे ख्याल में कोई भी ऑप्शन जो है वो पाई स्क्वायर के सिवा कंप्लीट इसका नहीं होगा, तो ये इसका ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। देख लें इसको बेटा, 8 इंटू 3 पॉइंट तकरीबन 24 होगा, तो भी ये नहीं आएगा, आंसर इसका नहीं है बेटा। वो जो मैंने लिख दिया है तो ये जो है वो इसको देखिएगा। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा। A particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolution per second. The acceleration of the particle in 2 meter per second is। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे मसला लग रहा है बेटा कि पार्टिकल की जो है वो एक्सीलेशन बतानी है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड नहीं है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 2 आगे आ गया है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसकी एक्सीलेशन बताएं। तो अब आपके पास रेडियस है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी 25 सेंटीमीटर है, 10 पावर -2 मीटर है, और 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, तो ओमेगा है 2 रिवॉल्यूशन इंटू 2 पाई। ठीक है, अपन जो है वो सेकंड है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, ओमेगा हो जाएगा 2 रिवॉल्यूशन मींस 4 पाई रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही आप रखोगे कि एक्सीलेशन इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी आर ओमेगा स्क्वायर, एक्सीलेशन हो जाएगी, रेडियस है आपके पास 0.25
इंटू एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर 16 इंटू पाई स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 1/4 इंटू 16 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 में जाएगा, तो ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। अब 6 है, एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये जो विंग्स होती है ना इसके ब्लेड कहा जाता है, इनकी लेंथ है, लेंथ का मकसद है रेडियस, 30 सेंटीमीटर रेडियस है, as made from the axis of rotation. If the fan is rotating at 1200 rpm, omega is equal to 1200 rpm means 1200 revolution per minute. rpm का मकसद होता है revolution per minute, तो ओमेगा हो जाएगा 1200 इंटू 2 पाई अपान होगा 60, 0 में ये चला जाएगा 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 पाई। ठीक है, द एक्सीलेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द टिप, ठीक है बेटा, तीनों जो है वो एक ही तरह के हैं, इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इसके अंदर भी फार्मूला सेम लगेगा, आर ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा बेटा। देखिएगा, मुझे लगता है इसके आंसर में गलती है, कर लेता हूं मैं। ठीक है, AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है बेटा, 30 10⁻², ओमेगा स्क्वायर 40 है बेटा। ठीक है, 0 में गया, ये होगा 2, 20 20 40 सही है, 40 का हो जाएगा 1600 बेटा, 1600 पाई स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन हो जाएगी आपके पास 3 जीरोस आ जाएंगे, ये होगा 48। ठीक है, 10⁻² पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480। ठीक है, 480 होगा बेटा। ठीक है, पाई ये हो जाएगा 480 इंटू 3.14 होल स्क्वायर होगा। आंसर कटे मार, आंसर कटे 3.14 9.8 थी, 9.8 इंटू 480, 9.8 मल्टीप्लाइड 480, 19 1910 1910 होगा बेटा। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर 1910 आएगा। इलेक्ट्रिक ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर चेक कर लेते हैं। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ द फैन इज रोटेटिंग एज 1200 आरपीएम, 1200 है इंटू आरपीएम, रोटेशन का 2 पाई लगाया अपन 60, 0 के अंदर गया 20 20 इंटू 2 40 पाई, सही है, मसला नहीं है। AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर जो होगा आपका वो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर जो है वो V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर सही है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1600 पाई स्क्वायर, 1600 पाई स्क्वायर जो होगा। ठीक है, अब 30 आएंगे, 48 सही है, 10⁻² के 2 जाएंगे 480 होगा, 3.14 इंटू 3.9.80 आता है तकरीबन, सही है बेटा, ये आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन ई कर ले, ई हो जाएगा। अगर मेरी मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा बेटा, ठीक है, इसमें मिस्टेक्स हैं। अब देखें, इसके बाद आ जाते हैं बेटा आगे क्वेश्चंस के ऊपर, कि आगे क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। देखिए इसके अंदर भी मैं पहले 3 लगाता हूं, पहले 3 को करते हैं, बाद में 3 को करते हैं, ठीक है, ताकि आपको नजर भी आए कि जो है वो इसके अंदर सोल्यूशन आप देख सको। A mass of 2 kilogram is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 revolution per minute. इनिशियल स्पीड है बेटा ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 5 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा? 2 पाई रेडियन के बराबर होगा पर मिनट अपॉन 60। तो ओमेगा इनिशियल हो जाएगा 10 पाई अपॉन 60 is equal to pi by 6 radian per second. Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. The new speed is nearly, mass 2 किलोग्राम है, mass सेम है, कीपिंग रेडियस कांस्टेंट, रेडियस को कांस्टेंट रखते हैं, मीन्स m1 is equal to m2, r1 is equal to r2. Keeping the radius constant, tension in the string is doubled, means T2 is equal to twice of T1. Then इसको आप कर ले ओमेगा 1, इसको कर ले ओमेगा 2, फाइंड करना है ओमेगा 2 कितना है, ठीक है। अब देखें वही सेम है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब देखें ये इस तरह से सर्किल में जब रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यहाँ पे आएगा टेंशन, टेंशन बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। शर्त ये है कि हॉरिजॉन्टल सर्किल है, तो अगर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। वर्टिकल की कंडीशन क्या होती है वो मैंने आपको लास्ट में लिखवाई थी। अब यहाँ पे हो जाएगा इफ 1 मीन्स टेंशन 1 इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और टेंशन 2 इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा 2 स्क्वायर। कंपेयर करें T2 ओवर T1 इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वायर। कैंसल, ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा 2 स्क्वायर अपन ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास डबल है, T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, रखें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ T1 अपन T1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा 2 स्क्वायर फाइंड करनी है, ओमेगा 1 स्क्वायर। ओमेगा 1 किसके बराबर है मैं एक बार फिर चेक करता हूँ, 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 5 रिवॉल्यूशन 2 पाई 10, 10 पाई ओवर 60 पाई बाय 6 है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, या ये देखें इसके अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर किस में दिया हुआ है, आरपीएम में दिया हुआ है। अगर आंसर आरपीएम में दिया हुआ है ना तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट नहीं करें, ठीक है। ये चीज करने की जरूरत नहीं है अगर आपको दी गई है, क्योंकि आंसर आरपीएम में तो रेडियन लिखने की जरूरत ही नहीं है, 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। तो ओमेगा 2 डायरेक्ट आप निकाल लें, ये हो जाएगी ओमेगा 1 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास हो जाएगा T1 में कैंसल, 2 अपान 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर अपान 25। तो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 25, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 50 और ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 50 है
तो आप इसको करोगे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 50, ये हो जाएगी 7.1, तो ओमेगा 2 हो जाएगा आपका 7.1 RP। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर डी से। स्ट्रिंग ब्रेक्स इफ इट्स टेंशन एक्सीड्स 10 न्यूटन। अगर टेंशन ग्रेटर देन 10 न्यूटन होता है तो रस्सी टूट जाती है, क्योंकि रस्सी के अंदर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, रस्सी खींचती है, तो कितने टेंशन के बाद रस्सी टूटेगी? 10 न्यूटन के। स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम, एक स्टोन है, ठीक है, एक स्टोन है, मीन्स 10 से ज्यादा पे टूटेगी तो मीन्स आखिरी बर्दाश्त कितना कर पाएगी? 10 न्यूटन। तो मास कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 250 ग्राम, तो 0.25 किलोग्राम। ठीक है, मीन्स 1/4 ऑफ किलोग्राम। मास कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ किलोग्राम हो जाएगा। ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ मीन्स रस्सी की लेंथ मीन्स रेडियस 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर है, पॉइंट इज रोटेटेड, हर इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी हम दे सकते हैं। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में कहा गया एक रस्सी, उसमें कोई चीज इस तरह से बांध के 250 ग्राम की बॉडी उसको घुमाते हैं, घुमाने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, रस्सी खींचेगी, तो जाहिर सी बात है रस्सी टूटने की तरफ जाएगी। तो रस्सी कितना टेंशन बर्दाश्त कर सकती है? रस्सी जो टेंशन बर्दाश्त कर सकती है वो ज्यादा से ज्यादा 10 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा अगर 10 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है तो उस वक्त हम कितनी वेलोसिटी दे सकते हैं? क्योंकि 10 न्यूटन की टेंशन वाली वेलोसिटी दे सकते हैं। अगर ऐसी हमने वेलोसिटी दी, जब टेंशन एक्सीड्स 10 न्यूटन हो जाएगा तो फिर रस्सी बर्दाश्त नहीं करेगी, टूट जाएगी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा टेंशन अपॉन एम आर। तो आपके पास टेंशन कितना बर्दाश्त कर सकती है? 10 अपॉन m इंटू आर। मास कितना है आपके पास? 1/4 ऑफ किलोग्राम है, और रेडियस कितना है आपके पास? 0.1। 0.1 क्या हो जाता है? 0.1 हो जाता है 1/10। 0.1 जो होता है ये कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाता है। 0.1 सेंटीमीटर जो होता है 1/10 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इस तरह से ऊपर चले जाएंगे दोनों, 4 इंटू 100, तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 400, तो ओमेगा आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, 20 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब ये अगर आप पूछें कि मैंने 0.1 को 1/2 1/10 क्यों किया है, या 0.25 को 1/, देखिए ये आपको कैलकुलेशन के अंदर खुद डिसाइड करना होता है कि कैलकुलेशन के अंदर 0.1 फिट होगा या 1/10 फिट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0.1 और 0.25 के थ्रू जाता तो कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इनको मैं करूं इस तरह से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए आपको श्योरिटी कहाँ से आ रही होती है कि आप सही जा रहे हो? आपकी डेटा अगर एक पैटर्न पे आ रही, जैसे मुझे श्योरिटी तब हुई जब ये 10 ऊपर जाता है 100 और ये 4 स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था, तो मुझे ये श्योरिटी हुई कि मेरा आंसर सही जा रहा है। क्योंकि अगर मैं गलत करता तो यहाँ पे कोई गड़बड़ होती, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। जब चीजें इस तरह से स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर की तरफ जा रही होती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, 500 किलोग्राम कार टेक्स अराउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। इसमें कहा गया है कि जब इस तरह से कार टर्न करती है,
इस तरह से कार टर्न करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ जाएगी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देती है। तो ये कार जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसमें रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी दी गई है और दिया गया है मास। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? mv² अपॉन r इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये वेलोसिटी इसमें दी गई है, मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी है। तो आपके पास मास है 500 किलोग्राम, आपके पास रेडियस 50 मीटर है, आपके पास वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, और 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड होती है। 72 होती है 20 के बराबर। ये एक रट्टे की चीज होती है, बार बार आपको कन्वर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 अपॉन रेडियस आपका हो जाएगा 50, 0 गया 0 में, ये आ गया 10, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं आगे। सेवन एट नाइन हो गया मेरे ख्याल में। इसके बाद है 10, 11, 12। ठीक है बेटा, 10, 11 और 12 को करते हैं। देखिए बेटा, अब 10 के अंदर क्या गया? बाल मास 0.25 किलोग्राम, मीन्स ये एक ऐसी परफेक्ट फ्रैक्शन दी गई, 0.25 1/4 के बराबर होती है। इसका मकसद है इस प्रॉब्लम में 0.25 की जगह पे 1/4 रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये दी इसलिए जाती है। अटैच टू द एंड ऑफ a string of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. The string will break if the tension is more than 20. What is the maximum speed? V बतानी। अब ये उसी तरह से मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ। टेंशन हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल के बराबर mv² अपॉन r, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, तो v² हो जाएगी टेंशन इंटू आर अपॉन एम। फार्मूला यूज करके कर लीजिएगा। A body of mass 5 kilogram is moving in a circle of radius 1 meter with an angular velocity of 2 radian per second. The centripetal force is, centripetal force हो जाएगी ओमेगा, ये मास है, ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। सिंपल है, कर लीजिएगा। A body is whirled in a horizontal circle of 20 सेंटीमीटर, रेडियस है आपके पास 0.2 मीटर। इट इज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा है। ठीक है, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ? एट एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ कहा गया है, मींस एट द रिम कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू वेलोसिटी टेंजेंशियल इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। ठीक है, 0.2 इंटू 10 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 0.2 इंटू 10 हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, ये सिंपल है। अब आ जाते हैं आगे बेटा। देखिए बेटा, इसमें कहा गया है 3, मैं यहाँ पे आज भी इस पेज एक पेज पे करता हूँ 3, उसके बाद दूसरे 3 फिर करते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 100 times per minute is, the angular velocity of a particle rotating in a circular orbit 100 times per minute, 100 times per minute, 100 times per minute means 100 बार। ये हो जाएगा, 1 मिनट बेटा, ये 100 टाइम्स
ठीक है। 100 टाइम्स है मीन्स 100 टाइम्स का क्या मकसद है? 100 टाइम्स मीन्स अगर रिवॉल्यूशन में करें तो 2 पाई आएगा, लेकिन 100 टाइम्स पर मिनट डिग्री के सूरत में बहरहाल करते हैं, उसके बाद आंसर को देखते हैं। 100 डिवाइडेड बाय मिनट, ठीक है, 10/6 इज इक्वल टू 1.66 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 100 इंटू 360 डिग्री के अंदर अगर करें तो 100 इंटू 360 नहीं, डिग्री के अंदर नहीं आएगा, रेडियन के अंदर आएगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो देखिए 14 है, a body of mass 100 gram is rotating in a circular path of radius r with constant velocity। देखिए क्या कहा गया है, with constant velocity। constant velocity means एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा रहती है कांस्टेंट, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल कैन नॉट बी कांस्टेंट। रोटेटरी मोशन के अंदर हो ही नहीं सकती, आपको भी पता है। ये तो वेलोसिटी ना यूनिफॉर्म में होगी ना नॉन यूनिफॉर्म में होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? इसमें कहा गया वर्क डन क्या होगा, आपको पता है बेटा कि 14 क्वेश्चन है, वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होता है हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर। अगर ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होते हैं, ये तो कांस्टेंट है, और ऊपर से ये भी अगर कांस्टेंट हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाती है कांस्टेंट इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, देन चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, देयरफॉर वर्क हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसके अंदर वर्क होगा 0। इन अनबैंक्ड कर्व has radius of 60 meter, the minimum speed at which a car can make a turn if the coefficient of static friction is। इसमें कहा गया है कि इस तरह से कोई भी कर्व्ड रोड है जिसके ऊपर इस तरह से कोई चीज इस तरह से रोटेट करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से है और फ्रिक्शन इस तरह। ज्यादा मैक्सिमम सेफ स्पीड का मैंने फार्मूला नहीं बताया था आपको, ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितनी हो सकती है, तो म्यूजिक वी का फार्मूला हमने किया था म्यू आर इंटू जी सेफ स्पीड। म्यू है 0.75, रेडियस है 60 इंटू 10, आंसर आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद है हमारे पास 16 नेक्स्ट पे करते हैं। देखिए इसके अंदर 16 के अंदर कहा गया है व्हील कंप्लीट्स 200 रिवॉल्यूशन टू कवर 9.5 किलोमीटर। एक व्हील है वो क्या करता है, कंप्लीट्स 200 रिवॉल्यूशन टू कवर 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज। देखिए बेटा इसमें दिया गया है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है बेटा। इसके अंदर कहा गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 2000, 2000 रिवॉल्यूशन है। 2000 रिवॉल्यूशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक रिवॉल्यूशन के अंदर होता है 2 पाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है n इंटू 2 पाई। ये एक फार्मूला है, ये शायद आपको नहीं बताया था कि अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिए गए हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, तो थीटा हो जाता है इसके लिए 2000 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4000 पाई रेडियन। इतने रेडियन एंगुलर डिस्टेंस किया है और लीनियर डिस्टेंस है 9.5 किलोमीटर।
9.5 10⁻³ मीटर। अब आपने बताना उस व्हील का डायमीटर कितना है। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब रेडियस कितना है, रेडियस हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एस ओवर थीटा, एस 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 9.5 10⁻³ ओवर थीटा 4000 पाए। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 9.5 10⁻³ अपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 4 इंटू पाई 10⁻³ कैंसल, 9.5 अपन 4 इंटू 3.14, ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा 9.5 4 16 1 4 5 12 12 12.56 9.5 अपन 12 पॉइंट मार्क करें, 9.5 divided by 12.56 12.56 0.7 0.0 या 0 खाली 75 मीटर, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 0.75 मीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, मिस्टेक आई है बेटा कहीं पे, देख ले 2000 रिवॉल्यूशन है, 9.5 है, हाँ बी 2 आर, हाँ सही 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 सही, ठीक है बेटा आपकी बात सही है, डायमीटर है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, सही बात है, 2 इंटू 0.75, सही बात है आपकी, बिल्कुल आप जाग रहे हो, 2 इंटू 5 10 1 14 इंटू 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.5, सही सही बात है बेटा, ये हो जाएगा 1.5 मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, क्योंकि वहां पे 0.75 है, सही बात है आपकी, बिल्कुल आप सही है। A cycle wheel of radius 0.4 meter completes 1 revolution in 1 second। ये कि यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होती है इस तरह की डेटा, 1 revolution in 1 second means ओमेगा, ओमेगा 1 रेडियन, सॉरी 1 revolution पर सेकंड, ये जो इस तरह का सेंटेंस आता है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इतनी रिवॉल्यूशन इतने सेकंड के अंदर, 2 रिवॉल्यूशन 4 सेकंड के अंदर, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है, तो ये ओमेगा होती है, इसको सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्रेस किया गया है। ओमेगा होता क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही होता है पर सेकंड, तो 1 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड मींस 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मींस 2 पाई रेडियन पर सेकंड, सिंपल सी चीज है, ठीक है। देन द एक्सीलेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द साइकिल व्हील इज 0.4 है बेटा, रेडियस है 0.4 है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के आंसर सही नहीं आ रहे सबके मोस्टली, 0.4 है, ओमेगा है, ओमेगा हो जाता है 2 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। AC is equal to 0.4 इंटू 4 9.8, ठीक है, तो क्या आता है आंसर बेटा इसका, देखें मार्क करें, 0.4 इंटू 4 1.6, सही है, बस सदेश सदेश सही है आंसर। अब देखिए इसके अंदर ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.4 1.6 इंटू पाई स्क्वायर होगा, 1.6 पाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसमें ये मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके इस तरह जाते हैं ना, जैसे
ये जो है ना ये टू असल में स्क्वायर है, इसलिए जब ये इसको कंपोज किया गया ना उसमें मसला आ रहा है, इसलिए इसके आंसर में मसला, ये टू इसका है, स्क्वायर का, ये टू इधर आ गया, ये जो है ना इसमें कन्वर्शन के अंदर आया है, ठीक है, तो इसलिए मसला आ रहा है, कहीं पे गुम हो गए, कहीं पे इधर उधर हो जाते हैं। A stone is tied to one end of a string 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसका बेटा रेडियस, पाए रेडियन पर सेकंड आ गया आपके पास। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर 0.5 इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, 0.5 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2। देखिए इसके अंदर भी वही मसला है बेटा, जो मैं आपको कह रहा था कि इसके अंदर आ रहा है मसला, पावर की वजह से मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको कर सकते हैं, पाई रेडियन पाई स्क्वायर अपॉन 2 होगा बेटा इसके ऑप्शन में, इसलिए मसला आ रहा है क्योंकि इसके ऑप्शंस में, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर आप देख ले, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता कि कोई ऐसा मसला है, ये जो पावर के अंदर मसला आ रहा है उसकी वजह से कन्वर्शन के अंदर आ रहा है। ये सेंटीमीटर के अंदर आप कर ले, मेरे ख्याल में सेंटीमीटर के अंदर सही आ जाएगा। चले सेंटीमीटर के अंदर करते हैं भला इसको, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3.14 होल स्क्वायर अपन होगा 2, 9.8 अपन 2, ये हो जाएगा आपके पास 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, सही है, 490 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, सही बात है बेटा, ठीक है। जो सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन आ जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर ये सही है, ये मीटर के अंदर है तो इसको मिटा दें, ये सेंटीमीटर के अंदर दिया गया। ऑप्शन को कन्वर्ट कर ले, मैंने 3 जो है वो रफ डेटा लिए, मैंने अपने हिसाब से सिंपल लिए, तो इस हिसाब से आप करो 493 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा आखिरी आज का हमारा पेज है, इसके अंदर भी पहले 3 क्वेश्चन मैं करता हूं, उसके बाद 3 करते हैं। 100 किलोग्राम कार कितनी है, 100 किलोग्राम कार इज मूविंग विथ अ मैक्सिमम वेलोसिटी 9 मीटर अक्रॉस अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सिंपल है बेटा, फ्रिक्शन हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, कर लीजिएगा, क्योंकि वेलोसिटी ना बेटा यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला या वी स्क्वायर का, ये चीज डिसाइड करती है। अगर ये रेडियन पर सेकंड में दी जाती तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर मीटर पर सेकंड है वी स्क्वायर हो रहा है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार on a road turn of the radius 30 centimeter, the coefficient between the tire and the road maximum जो है वो स्पीड v is equal to बेटा सेफ स्पीड होती है mu r into g. The angular velocity of wheel is 70 radian per second if the radius of the wheel is then linear velocity omega, ठीक है, और ये r v is equal to r times ठीक है, ये सिंपल है बेटा सब के सब। अब आ जाते हैं आखिरी अपना जो 3 क्वेश्चन है उनके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल से है, कल भी करेंगे इंशाल्लाह कुछ। और कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ये वो टार्क, उसकी मैं कोशिश करूंगा कि उनको एक बार हल्का फुल्का रिपीट कर दूं। A ball of mass point is whirled in a horizontal circle of radius by means of a string initial speed 10 rpm. Keeping the constant, the tension in the string is reduced to 1/4 the new speed. बेटा ये वही उसी तरह का होता है कि न्यू स्पीड बतानी है, ठीक है, ओमेगा 2 बतानी है, कितनी है, ओमेगा 1 दी हुई है 10 आरपीएम, कन्वर्ट नहीं करें क्योंकि आंसर आरपीएम में, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन 2 हाफ होता है, तो ये आप करोगे T1 अपॉन T2
ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, इस तरह का मैंने अभी किया है, इसको देख लीजिएगा। An athlete completes one round of a circular track of radius 10 meter in 40 seconds. The distance covered by him in 2 minutes 20 सेकंड। देखिए इसमें कहा गया है एक जो है वो 1 राउंड करता है, 1 राउंड करता है, रेडियस 10 मीटर है 40 सेकंड में। मीन्स 1 राउंड कितने में करता है? 40 सेकंड में। 1 राउंड इन 40 सेकंड करता है, ठीक है। एक राउंड के अंदर डिस्टेंस कितना है? एक राउंड के अंदर डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। डिस्टेंस इन 1 राउंड, 1 राउंड के अंदर डिस्टेंस कितना हो जाता है? इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। क्योंकि डिस्टेंस की मीटर के अंदर इसका मकसद है 1 राउंड करता है, 1 राउंड के अंदर डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। तो आप नंबर ऑफ राउंड्स देखें, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ राउंड्स किसके अंदर? 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर टाइम इज इक्वल टू 60 60 130 130 140, 140 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टाइम अपॉन एक का टाइम, क्योंकि एक राउंड का टाइम 40 सेकंड है, टोटल टाइम 140 सेकंड है, तो राउंड कितने होंगे? तो 140 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 राउंड्स होंगे, 7.2 राउंड होंगे। तो 7.2 राउंड के अंदर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स इनटू 2 पाई आर, क्योंकि एक राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस होता है? 2 पाई आर होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ राउंड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन द 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 पाई आर, आर है 10 मीटर है। तो ये हो जाएगा 2 2 के अंदर एस इज इक्वल टू 7 इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 70 इंटू 3.14 पॉइंट 28 9 1 219.8 ये वजह, ठीक है। A body of mass 1 kilogram tied to one end of a string is revolved in a horizontal circle of radius 0.1 with a speed of 3 revolution per second. Assuming the effect of gravity is negligible, then linear velocity is equal to r omega square। और उसके बाद क्या? टेंशन, टेंशन होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस। पूछा जाए बेटा, बायो की सर पूछ रहे, कहे तो एक्सप्लेनेशन करो।